नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है पर्यायवाची अब सबके साथी सीरीज पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, तो हमारा आज का पहला पर्यायवाची है इंद्र। ठीक है, तो देखो पहला इनका है शक्र। इनको और किस नाम से जानते हैं? शक्र। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि शक्तिशाली होने के कारण इनको ये एक नाम दिया गया। अब देखो इंद्र तो इंद्राणी, इंद्राणी कौन हुई? इंद्र की पत्नी। ये दोनों हम साथ में देखेंगे, आप ध्यान से देखते हुए चलना। तो देखो इंद्र है तो इंद्र की पत्नी हो गई इंद्राणी। इंद्र का नाम शक्र है तो दूसरा इनका नाम हो गया शक्राणी। ठीक है, अब देखो इनका एक पर्यायवाची है पुरंदर। ठीक है, इनको पुरंदर भी कहते हैं। दूसरा एक इनका पर्यायवाची है जिष्णु, जो विजय प्राप्त करता है, इसलिए इनका ये एक नाम पड़ा। अब देखो इनकी पत्नी है शची। ठीक है, तो उनके कारण इनका एक नाम पड़ता है शचीपति। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंद्र क्या है? देवताओं के राजा हैं। तो इनका एक नाम है देवराज और देवेंद्र, यानी देवों के इंद्र। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ये देवताओं के राजा हैं और जो देवता हैं उन्होंने अमृत पी रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अमरपति। ठीक है, एक नाम इनका ये है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, सुर किसको कहते हैं? देवताओं को कहते हैं। तो सुर के पति हैं, यानी देवताओं के पति हैं। अब इंद्र जो है वो वर्षा करवाते हैं, यानी ये मेघ यानी बादलों के पति हैं, तो मेघपति हो गए। ठीक है, अब सुर क्या है? देव, तो सुरेंद्र, सुरेश और देवेश, यानी देवताओं के ईश सुरेश। ठीक है, देवताओं के ईश ही हो गया, यानी सुर का यहाँ पे देव कर दिया, और यहाँ पे हो गया सुरेंद्र, यानी देवों के इंद्र। अब देखो इनका एक पर्यायवाची है मधवा। क्या है? मधवा। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इनका पर्यायवाची? मधवानी। ठीक है, अब देखो एक इनका पर्यायवाची है वासव। क्या है? वासव। तो इनकी पत्नी इंद्राणी का क्या हो जाएगा? वासवी। फिर देखो जम्भारी भी इनका एक पर्यायवाची है। विबुधेश भी इनका एक पर्यायवाची है। हाथ में वज्र लेने के कारण इनका एक नाम पड़ता है वज्रधर। क्या है? वज्रधर। ठीक है, इनको अलकेश भी कहते हैं। जीमूत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा है ना अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2, तो जीमूत किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे? बादल को कहेंगे। और बादल इनका क्या है? वाहन है, तो ये हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची, जीमूत वाहन। अब देखो अमरेश्वर, अमर जो है उन लोगों के ईश्वर हो गए। ये दोनों बता दिए। एक इनका पर्यायवाची है विडोजा, ये बहुत महत्वपूर्ण, जरूर याद रखना है। महेंद्र है एक इनका पर्यायवाची। अब देखो शचीपति, अच्छा वो तो हो गया। अब देखो शची के इंद्र हैं शचीवती, यानी शची के स्वामी है। ठीक है, तो शचीपति, शचींद्र और शचीवत, ये आप याद रखना जरूर से। पुरंदर इसका याद रखना, मधवा याद रखना, सुरेंद्र, महेंद्र, ये सारे सुरेंद्र, महेंद्र। अब देखो इंद्र का सुरेंद्र, जितने भी पुराने हमारे पास नाम हैं जो पहले रखते थे, अभी थोड़ा कम देखने के लिए मिलते हैं। सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र। पहले क्या करते थे लोग? ईश्वर के नाम पे रखते थे नाम, ताकि वो एक तरीके से ईश्वर का भी स्मरण हो जाए नाम। लेकिन आजकल तो कुछ भी रख ले रहे हैं। अब देखो देवराज हो गया, देवेंद्र हो गया, विडोजा जरूर याद रखना है आपको, वज्रधर याद रखना, जम्भारी याद रखना। ठीक है, और एक शक्र भी याद रखना। ठीक है, ये ज़रूर याद रखने हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कोई भी छोड़ोगे। मैं इन पर जो स्टार लगे होते हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इंद्राणी का देखो, इंद्र की वधु है इसलिए इंद्रवधु। पुलोम की पुत्री है इसलिए पुलोमी कह रहे हैं और पुलोमजा भी कह रहे हैं। ठीक है, इंद्र के वजह से ही एक नाम इंद्री और महेंद्र है, तो महेंद्री इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इंद्री और महेंद्री। ठीक है, तो हमारे इंद्र के पर्यायवाची हो गए और इंद्राणी के हो गए। इनका एक पुलोमी और पुलोमजा जरूर याद रखना। ठीक है, मधवानी याद रखना, शक्र रही याद रहेगा। इंद्र का तो शक्राणी और शची और ये सब तो याद रहेंगे। इंद्री भी याद रखना। ठीक है, अब देखो चंदन। चंदन में ये 3 शब्द ध्यान से देखो, मलय, मलयज और मलयोद्भव। ध्यान से सुनना क्या बता रही हूँ।
देखो जो तीनों एक साथ याद हो जाएंगे, दो तरीके हैं याद रखने के। पहला तरीका सुनो जो सही है, जो चंदन है वो ज़्यादातर पाया जाता है कर्नाटक के मलयद्वीप में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक के मलयद्वीप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए जय का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जन्मा या फिर जैसे उद्भव, यानी कि मलयद्वीप में जहाँ पे इसका जन्म हुआ या जहाँ पे इसका उद्भव हो रहा है, और मलय। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक नाम क्या हो गया? मलय, मलयज और मलयोद्भव। अगर ये भी ध्यान न रहे, दूसरा तरीका सुनो। चंदन का टीका लगाने से पहले क्या होता था? अभी तो घिसे हुए चंदन आने लगे हैं डिब्बियों में। पहले क्या होता था, जब छोटे थे तो चंदन की एक लकड़ी को घिसकर लगाते थे ना टीका, तो क्या करना पड़ता है? चंदन को मलना पड़ता है लगाने से पहले। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया याद रखने का, चंदन को मलना पड़ता है लगाने से पहले। तो ये मलय, मलयज, मलयोद्भव ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखो एक सफ़ेद चंदन होता है, उसको कहा जाता है श्रीखंड। ठीक है, जो चंदन होती है उसमें सुगंध होती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है और ठंडक भी देता है। तो उसका एक नाम हमारे पास क्या है? गंधराज। ठीक है, जो चंदन के वृक्ष होते हैं उन पे क्या होते हैं? भुजंग लिपटे रहते हैं, यानी कि सर्प लिपटे रहते हैं, तो इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? सर्पावास। ठीक है, गोरोचन। अच्छा, लड़कियां लगाती हैं ना चंदन बहुत ज़्यादा गोरी होने के लिए तो ये आप इनको ऐसे याद रखोगे, गोरोचन। ठीक है, अब देखो चौथा, देखो हमारे पास क्या है? नैसर्गिक का पर्यायवाची हमें याद रखना है। देखो ये है प्राकृतिक, वास्तविक और स्वाभाविक। जैसे हम कह देते हैं ना, जैसे आप कहते हो इंग्लिश में नेचुरल है, तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, वास्तविक है और स्वाभाविक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसकी ये विलोम शब्द की दृष्टि में भी आएगा जब हम इसे देखेंगे। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम, क्योंकि नैसर्गिक का हमारे पास क्या है? प्राकृतिक है अर्थ। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम, यानी जैसे तैयार किया गया। चलिए, तो अब आप इसमें चंदन में पहले मलयज याद रखोगे, श्रीखंड याद रखोगे, गोरोचन याद रखना, मलय, मलयोद्भव, मलय एक साथ याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये हो गया नैसर्गिक का प्राकृतिक। चलिए, तो अभी आप पहले ये सारे इंद्र, इंद्राणी, चंदन और नैसर्गिक, इन चारों को नोट करो। आइए अब हम अगले पर्यायवाची पर बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब हम देखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, सरस्वती को हम श्री कहते हैं पहला। दूसरा, इनको निधात्री कहा जाता है। धात्री का मतलब होता है माँ। ठीक है, तो सरस्वती माँ तो यानी कि निधात्री। एक इनका पर्यायवाची है ईला, ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, अब आपने हे शारदे माँ करके एक सरस्वती माँ की प्रार्थना सुनी होगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको शारदा याद होगा। भारती भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, वीणा धारण करती है तो इनका एक नाम वीणा और वीणापति है। ठीक है, इनको गिरा भी कहते हैं सरस्वती को। ठीक है, एक इनका पर्यायवाची है ब्राह्मी। महाश्वेत भी इनको कहते हैं। महाश्वेत इसलिए कहते हैं, देखो एक तो इनका रूप जो है श्वेत है, गोरा है, इसलिए इनका महाश्वेत कहा गया। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, इनके जो ये वस्त्र धारण करती हैं वो भी श्वेत है। ठीक है, इन पर जो अधिकतर फूल चढ़ाया जाता है वो भी श्वेत होता है। ठीक है, जो इनका वाहन है वो हंस है, और हंस भी कैसा है? श्वेत है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? महाश्वेत। अब देखो जो वाग होता है इसका अर्थ है वाणी से। ठीक है, किससे है? वाणी से। तो इनको कहा जाता है वागेश्वरी। वीणा की ईश्वर है, वाणी की ईश्वर है। ठीक है, इसलिए इन्हें एक और कहा जाता है वागी वधात्री। ठीक है, जो वाणी है उसकी माँ है, और इन्हें भारती भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें महाश्वेत ज़रूर याद रखना। वागेश्वरी और वागी विधात्री एक साथ याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, आप इसमें ईला ज़रूर याद रखना, गिरा और ब्राह्मी ज़रूर याद रखना। ठीक है, और एक श्री भी याद रखना। ठीक है, अब देखो शत्रु का पर्यायवाची। शत्रु के पर्यायवाची में आपको याद होगा, मैंने अरि का जो अरि है वो कई बार प्रयोग में लिया है। कैसे लिया है? जैसे आपको महादेव का पर्यायवाची याद है, एक त्रिपुरारी है ना,
त्रिपुरारी। तो मैंने आपको बताया था त्रिपुरा एक असुर है जो महादेव का शत्रु था। अरि इसमें जो लगा हुआ है तो ये हमारे पास क्या था, शत्रु का पर्यायवाची था इसमें। ठीक है, प्रतिपक्षी यानी कि जो अपने पक्ष में ना हो, विपक्षी हो, तो ये दोनों आपके यहाँ से हो गए। अमित्र है, बैरी है, रिपु है। तो आपके लिए शत्रु के पर्यायवाची में रिपु और बैरी और अरि। ठीक है, प्रतिपक्षी भी याद रखना। ठीक है, अब देखो द्रौपदी का पर्यायवाची। देखो द्रौपदी के पर्यायवाची में सबसे पहले आपको देखना है द्रुपद सुता। ये नाम इनको किस लिए मिला, देखो राजा द्रुपद की पुत्री थी इसलिए सुता का मतलब क्या होता है, पुत्री होता है, और राजा द्रुपद की पुत्री थी इसलिए द्रुपद सुता। ठीक है, पांचाली, पांचाल देश की राजकुमारी थी इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ा, पांचाली। ठीक है, कृष्ण की सखा थी। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी ये सखा थी इसलिए इनका एक नाम कृष्णा है। याज्ञ सैनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इसलिए इनको एक नाम दिया गया है याज्ञ सैनी। ठीक है, अब देखो सहरेंद्री का पहले अर्थ समझो क्या होता है। इनका एक नाम सहरेंद्री कैसे है, सहरेंद्री का अर्थ होता है जब कोई स्त्री किसी दूसरे के यहाँ जाकर काम करती है तो उसको सहरेंद्री कह देते हैं। और जब इन्हें अज्ञातवास हुआ था तो ये राजा विराट और जो रानी सुदेशना थी उनके यहाँ जाकर काम करा था इन्होंने, तो इस कारण इनका एक नाम क्या पड़ता है, सहरेंद्री पड़ता है। ठीक है, मालिनी ये भी इनका एक अज्ञातवास का नाम था। और पंच भरतारी, जब पति के पर्यायवाची बताए थे तब भी मैंने आपको कहा था जो भरतार होता है वो पति को कहते हैं, और पंच का मतलब हो गया पांच, यानी जिसके 5 पति हैं तो पंच भरतारी। ठीक है, इसमें आपको पांचाली, याज्ञ सैनी, सहरेंद्री ज़रूर याद रखना और मालिनी और पंच भरतारी। ठीक है, बहुत आसान है, ये आपको याद भी होंगे। ठीक है, अब देखो कटक। कटक में पहले तो कटक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सेना का पर्यायवाची है, सेना और कटक। ठीक है, अनी और अनीकनी दोनों याद रखने हैं, ये भी। चमू भी इसमें आपको याद रखना है, दल भी याद रखना है, वाहिनी याद रखना है, फौज। ठीक है, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, कटक, सेना। कटक तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अनी और अनीकनी। ठीक है, अब देखो रावण के पर्यायवाची। देखो रावण को हम क्या कहते हैं, जब हमने समास विग्रह पढ़ा था तब भी हमने देखा था आनन का मतलब क्या होता है, मुंह होता है। तो यानी जिसके 10 आनन है या 10 शीश हैं, ठीक है, रावण है। फिर ये लंका के ईश या लंका के पति हैं, लंकेश हो गए। इनको दशकंद भी कहा जाता है और दैत्यों के इंद्र होने के कारण इन्हें दैत्येंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये रावण के पर्यायवाची हो गए। इसमें आप दशकंद, दैत्येंद्र और दशानन जरूर याद रखना। ठीक है, और लंकेश तो आप देखते ही अपने आप समझ ही जाओगे। ठीक है, अब देखो गाय के पर्यायवाची। देखो गाय को दोग्धी कहते हैं, आप इसे ऐसे ही याद रखोगे, दूध देती है दोग्धी। ठीक है, गाय को गौरी भी कहते हैं। ठीक है, गाय को भद्रा भी कहते हैं। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि अब देखो जो गौरी है, गौरी क्या है, माँ है, माँ पार्वती है, और माँ क्या देती है, बच्चे का ख्याल रखती हैं। और गाय भी दूध देकर क्या करती है, बच्चे का ख्याल ही तो रखती है अपनी संतानों का जो पृथ्वी पर हैं। ठीक है, अब देखो एक हो गया भद्रा, एक हो गया गऊ, एक हो गया धेनु और एक हो गया सुरभि। ठीक है, इसमें आप एक और लिख लेना, पयस्विनी। ये भी हमारे पास क्या है, पयस्विनी, ये भी हमारे पास गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, और एक और लिखो, रोहिणी। ठीक है, ये भी गाय के पर्यायवाची हैं। अब देखो देखो ब्राह्मण का पर्यायवाची हमारे पास क्या है, इसमें आप क्या क्या याद रखोगे, सुरभि, पयस्विनी ज़रूर याद रखना, भद्रा और दोग्धी। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। अब देखो ब्राह्मण, धेनु, हाँ धेनु भी याद रखना है। अब देखो पहले ब्राह्मण का पर्यायवाची देखो। पहले इसमें एक बात बताओ, आपको पृथ्वी के पर्यायवाची कराए थे, याद होंगे। मही किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो देखो मही, भूमि, भूमि और भू, पृथ्वी हो गए। अब जो ब्राह्मण है उनको देव माना जाता है पृथ्वी का, तो भूदेव, सुर का मतलब देव हो गया, भूमि देव या भूमि सुर या महिदेव। ठीक है, याद होगा एक साथ। अब देखो द्विज और विप्र, आपने कई बार सुना होगा विप्रवर, है ना, तो विप्र भी हम कहते हैं ब्राह्मण को। ठीक है, अब देखो द्विज क्यों कहते हैं इनको, ये बहुत ज़रूरी है जानना। देखो पहला कारण 2 बार जन्म लेते हैं इसलिए इनको कहते हैं द्विज। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं,
देखो जब माँ के उदर से जन्म लेते हैं गर्भ से, एक नाम, एक तो ये हो गया, एक जन्म तो ये हो गया, लेकिन जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है तब इनका दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए इनको कहते हैं द्विज। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची हमारे पास क्या हो गया? द्विज। तो पहले अब आप इनको नोट करो। चलिए अब हम अपने अगले पर्यायवाची की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक है, तो दुर्गा को हम कहते हैं सिंह वाहिनी। सिंह तो शेर है, शेर इनकी सवारी है। और वैसे भी दुर्गा के आधे से ज़्यादा पर्यायवाची तो आप लोगों को सबको याद होंगे। ठीक है, तो अभी पहले देखो ये सिंह वाहिनी यानी शेर की सवारी करती हैं। कल्याणी इनका एक नाम इसलिए है क्योंकि सबका कल्याण करती हैं। कालिका इसलिए क्योंकि काली का रूप इन्होंने धारण किया था। ठीक है, कामाक्षी इसलिए क्योंकि इनकी आंखें सुंदर हैं, इसलिए इनको कामाक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको कुमारी भी कहते हैं, इनको सुभद्रा भी कहते हैं। देखो भद्र का अर्थ होता है कल्याण। ठीक है, सुभद्रा क्या हो गया? सबका कल्याण करती हैं। चंडिका भी इनका एक नाम है क्योंकि काली का रूप इन्होंने धारण किया था। ठीक है, इनको महागौरी भी कहते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्न की दात्री है। अपराजिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। आदि शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी शक्तियों का मूल कौन है? दुर्गा माँ। ठीक है, एक इनको कहते हैं आद्या यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई सृष्टि की। ठीक है, इसलिए आद्या कहते हैं। उग्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि काली का रूप धारण किया तो भयानक रूप है वो इनका एक तरीके से। ठीक है, एक है कपर्दिनी। ठीक है, इनको कपर्दिनी भी कहते हैं। अब देखो हेरंब जननी, तो जब मैंने आपको गणेश जी के पर्यायवाची बताए थे तब मैंने आपको कहा था हेरंब गणेश को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्बा माँ को बहुत प्रिय है। तो हेरंब जननी यानी गणेश की क्या है? जननी है गणेश जी की। अब देखो कूष्मांडी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कू का अर्थ है कुछ, शय और मैं में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊष्मा, और ये जो आंडी है यानी कि अंडे से, यानी जिसकी ऊष्मा से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ वो क्या है? कूष्मांडी। इनका नवरात्रों में भी व्रत आता है ना। अब देखो खेचर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जो आकाश में विचरण करता है, तो खेचरी क्या हो गई? जो आकाश में विचरण करने वाली है। जगदम्बा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे जगत की माँ है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है। ठीक है, त्रयंबका, अब ध्यान से सुनो, अम्ब कहते हैं आँखों को। ठीक है, आँख के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जो हमारे पास शिव है उनके त्रिनेत्र हैं, तो त्रय। ठीक है, 3 नेत्रों वाले हैं तो शिव को कहते हैं त्रयंबक। तो ये शिव की पत्नी है, तो ये आकर यहाँ जो डंडा दिख रहा है ये क्या है? त्रयंबका, यानी उनकी पत्नी। सहस्त्र भुजाओं वाली है यानी इनकी भुजाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये दुर्गा के हमारे पर्यायवाची हो गए। अब इसमें आप देखो अभिमान का पर्यायवाची। अभिमान के पर्यायवाची भी आपको बहुत सारे याद ही होंगे। देखो अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, जिसमें अहम इस तरीके से दिखाई देगा ना, आप सारे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आत्मश्लाघा। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको अनेक शब्द बताए थे तब मैंने आपको आत्मश्लाघा पढ़ाया था। ठीक है, ये मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले आप सोचो। अब देखो अस्मिता भी कहते हैं अभिमान को। ठीक है, गर्व कहते हैं, घमंड कहते हैं, दर्प भी कहते हैं, दंभ भी कहते हैं। कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग बड़ा बड़ा दंभ भर रहा है ये तो इस तरीके से। तो मद भी कहते हैं क्योंकि जब अभिमान आता है तो इंसान मद में ही होता है। ठीक है, नशे में एक तरीके के। मान, अभिमान, तो ये हमारे क्या है? अभिमान के पर्यायवाची हो गए। मिथ्या अभिमान, सॉरी। ठीक है, मिथ्या अभिमान हो गया। ठीक है, अब देखो आत्मश्लाघा मैंने आपको बताया था जब अनेक शब्द पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मश्लाघा। ठीक है, वो भी एक तरीके का अभिमान ही हो गया। अब देखो तर्कस क्या होता है। ठीक है, और अब इसमें देखो जिसमें आप बाणों को रखते हो, बाण या तीर रखने का जो चौगा होता है उसको कहते हैं तूण, तर्कश या फिर तुणीर या त्रोण या निशंग या इशुधि। यहाँ पे जो इशुधि में इशु है ना, इसका अर्थ बाण या तीर से ही है। तो आपको इसमें तूण, निशंग और इशुधि तो जरूर याद रखना है। तुणीर भी आप याद रखोगे, वैसे एक ही बचा, त्रोण भी आप याद रखना ही। ठीक है, क्योंकि एक बार जब कोई पेपर में आ जाता है ना तो वो तो अगली बार आएगा नहीं आएगा वो करना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, लेकिन उसके साथ जो बाकी है ना फिर वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अन्वेषण का। देखो अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी कि ये गवेषण या जांच करना,
छानबीन करना, पूछताछ करना, शोध करना, अनुसंधान करना। भारत में भी तो कई सारे अनुसंधान केंद्र है ना, जैसे चावल का हो गया या अन्य गेहूं का हो गया, ठीक है, बहुत सारे। अब देखो सरिता का, देखो सरिता हम किसको कहते हैं? नदी को कहते हैं। तरंगिनी लहर उठती है इसलिए तरंगिनी, निम्नगा भी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं बहती रहती है, ठीक है, आपगा भी कहते हैं, निर्झरणी झरने से जो जिसका जल आता है वो बहती रहती, निर्झरणी, तटनी, ठीक है। तो इसमें आपको तरंगिनी जरूर याद रखना है, निम्नगा, आपगा और तटनी, निर्झरणी भी याद रखना, वाहिनी भी, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब देखो उत्कोच, ये दो ही है इसके, ज्यादा नहीं है। उत्कोच क्या होता है? घूस या रिश्वत को कहते हैं, ठीक है, इसलिए आपको रिश्वत, घूस तो आपको याद हो गई, रिश्वत और उत्कोच, उत्कोच जरूर याद रखना इसको, ठीक है। किसको कहते हैं? घूस या फिर रिश्वत को। कई बार ऐसे मतलब सीधा सीधा प्रश्न ऐसा बन जाएगा आपके सामने कि उत्कोच का पर्यायवाची क्या है, 4 विकल्प दे देगा, छांटने के लिए बोलेगा, उसमें से एक रिश्वत या फिर घूस डाल देगा, ठीक है। तो आप पहले ये नोट करो, फिर उसके बाद बताती हूँ। 1 सेकेंड और, इनमें से आप अनुसंधान जरूर याद रखना, गवेषण जरूर से याद रखना, ठीक है। चलो आप ये नोट कर लो। चलिए अब हम अपने अगले पर्यायवाची की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो घास का पर्यायवाची क्या होता है? घास को हम कहते हैं दुर्वा। आपने कई बार पूजा में सुना भी होगा, मम्मियाँ मंगाती है ना, माता जी मंगाती है सबकी कि दूब लेके आ जाओ या दुर्वा लेके आ जाओ। जैसे करवा चौथ का पूजन होता है, उस दिन गणेश जी के उसमें चढ़ती है दूब घास, या फिर गणेश जी की पूजा में दुर्वा दूब बहुत ज़्यादा चढ़ती है। तो दुर्वा, दूब, कुश भी इसको कहते हैं, ठीक है, शाद कहते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना, कुश ध्यान रखना, तृण भी कहते हैं घास को, ठीक है। तो ये हो गया, दूब भी आप याद रखना, ज़्यादा नहीं है और आपको सब याद रहेंगी, ठीक है। अब देखो धतूरे का पर्यायवाची। आपको याद है जब मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कनक क्या होता है, एक सोना होता है, एक धतूरा होता है, ठीक है। तो धतूरे को हम क्या कहते हैं? कनक भी कहते हैं। घंटा पुष्प भी कनक धतूरे को कहा जाता है, ठीक है। महामोही भी कहते हैं। महामोही इसलिए क्योंकि इंसान धतूरे को का सेवन करके क्या हो जाता है, मद में चला जाता है, ठीक है। तो ये महामोही हो गया, ठीक है। तूरी भी कहते हैं। धतूरक, ये तो धतूरे से ही बन गया धतूरक, ठीक है। ताम्रस भी कहते हैं इसको। उन्मत्तक भी कहते हैं, उन्मत्त, ठीक है। उन्मत्त का जो इसमें अर्थ होता है ना, एक तरीके से ये होता है कि नशे में है, पागल, या इस तरीके से, एक तरीके से बर्ताव करना, तो उन्मत्तक, ठीक है। शिव को प्रिय है धतूरा, शिवजी जी को चढ़ता है इसलिए शिव प्रिय है। अब देखो इसमें आपको घंटा पुष्प, उन्मत्तक और धतूरक, ताम्रस, कनक तो जरूर याद रखना क्योंकि अलंकारों में भी प्रयोग में है। शिव प्रिय, ये आप परीक्षा में आएगा भी तो भी आप जान जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब खरगोश के पर्यायवाची देखो। खरगोश, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको चंद्रमा के पर्यायवाची बताया था तब मैंने आपको पढ़ाया था ना शशांक कि उनके जो चंद्रमा है उसके गोद में क्या दिखाई देता है कि खरगोश है। वहाँ पे मैंने आपको शश का अर्थ बताया था खरगोश से, ठीक है। तो देखो अब पहले इनका, अब इसको याद कैसे रखना है वो बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। खरगोश में आपके पास क्या आ रहा है, ये शय आ रहा है, इस शय की पुनरावृत्ति कर दो, बन गया शश, यानी कि ये हमारे पास खरगोश का हो गया। अब फिर ध्यान से देखो, शश में कै और जोड़ दो, शशक बन गया, ये भी हमारे पास किसका है, खरगोश का है। अब ध्यान से देखो, खरगोश में आपके पास है खर, तो खर हा या फिर खरक दोनों किसके बन गए, ये भी खरगोश के बन गए, ठीक है। शश मैंने आपको बता दिया, शशक आपको बता दिया। अब देखो लोमकंठ भी कहते हैं खरगोश को। अगर आप देखोगे जो खरगोश की शारीरिक संरचना होती है उसके सारे अंगों की तुलना में अगर आप देखो तो जो उसके कान होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, तो लंबे कान वाला है इसलिए इसको लोमकंठ कह देते हैं खरगोश को, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो लोमकंठ, शशक ज़्यादा नहीं है, ये आपको आराम से कैसे याद रखने वो भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप सारे याद रखोगे इसमें, ठीक है। तो अब इसके साथ हमारी आज पर्यायवाची अब सबके साथी सीरीज़ का पार्ट 3 हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा पार्ट 4 है आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा पर्यायवाची नहीं, बहुत थोड़े पर्यायवाची होंगे, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, उसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलिए तो अब हम अपनी आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं।